नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कुपोषित बालक के क्या लक्षण हैं और उन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुपोषित बालक के लक्षणों में से एक बड़ा लक्षण है उसकी जो वजन है वो कम हो जाना। जैसे जन्म के समय अगर बालक का वजन 3 किलोग्राम है तो 6 महीने में उस बालक का वजन दुगना हो जाना चाहिए, अर्थात 6 किलोग्राम होना चाहिए, और 1 वर्ष में उसका वजन 3 गुना होना चाहिए, अर्थात 9 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम वजन है तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। उसको कैलोरी युक्त भोजन नहीं दिया जा रहा है और जितना दिया जाना चाहिए उससे कम दिया जा रहा है। इसी प्रकार से उसके आगे की अवस्था में जिस क्रम में उसका वजन बढ़ना चाहिए उस क्रम में अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। दूसरा है उसका लंबाई। बालक की लंबाई यद्यपि हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। वंशानुक्रम से मतलब है जिस प्रकार की कद काठी उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची अथवा परिवार के अन्य सदस्यों का है, बालक का काफ़ी हद तक कद काठी भी वैसा ही होगा। मगर अगर बालक सुपोषित है, उसे अच्छा भोजन और पोषण दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बालक की लंबाई बढ़ेगी। अगर लंबाई में क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है तो बालक कुपोषित है। तीसरा पहचान है बालक के शकल को देखिए। अगर उनका चेहरा मुरझाया हुआ सा है, निस्तेज है, आकर्षणहीन है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ रही हैं, त्वचा सिकुड़ा हुआ है, तो बालक हमारा कुपोषित है। आंखें, बालक की आंखों पर ध्यान दीजिए। अगर बालक की आंखें निस्तेज हैं, आकर्षणहीन है, तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। तीसरा, होठ। बालक के जो सुपोषित बालक हैं जिनको अच्छा भोजन दिया जाता है उस बालक का होठ गुलाबी रंग का होता है। अगर होठों का रंग काला है या बैंगनी है और होठों के दोनों किनारे पर अगर घाव है या होठे फट रहे हैं तो अब समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। फिर बालक का आप बाल देखिए। बालक का बाल चमकदार होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। अगर बालक का बाल रुक्ष है, खुरदरा है, आकर्षणहीन है और कंघी करने पर, बाल झाड़ने पर जल्दी से टूटता है और खूब मात्रा में टूटता है तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। इसी तरह से बालक के हाथ पांव पर आप ध्यान दीजिए। अगर बालक के हाथ पांव दुबले पतले हैं, हड्डियां उनमें से दिखाई पड़ रही हैं, तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। इसी प्रकार से बालक का अगर पेट अंदर की तरफ धंसा है, छाती अंदर की तरफ धंसा हुआ है और पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है हांडी की तरह, हाथ पैर दुबले पतले हैं, तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। कुपोषित बालकों का छाती कबूतर की छाती की तरह हो जाता है और पेट आगे की तरफ निकला हुआ रहता है हांडी की तरफ। ये आपके कुपोषित बालक के लक्षण है। मुख्य लक्षण उनको आप देखिए। ये तो मैंने आपको बताया, बाहरी तौर पर आप देख सकते हैं कि बालक में हमारा बालक की स्थिति क्या है। अब हम देखते हैं, अगर बालक को नींद नहीं आता है, अगर बालक चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, उनको अगर कोई टास्क देते हैं पढ़ने लिखने का तो काम करने में उसको मन नहीं लग रहा है, खेलने कूदने में उसका जी नहीं लग रहा है, तो समझिए कि बालक आपका कुपोषित है। ये तो हुए बालक के लक्षण। दांत को भी आप देख करके पता लगा सकते हैं कि बालक कुपोषित है या नहीं है। अगर बालक के दांत समय पर आ रहे हैं, अब बालक के दांत जबड़ों में, मसूड़ों में क्रमबद्ध तरीके से अच्छे प्रकार से सजे हुए हैं, तो समझिए कि बालक हमारा सुपोषित है, अन्यथा हमारा बालक कुपोषित है।
कुपोषण की अवस्था में दांत या तो बहुत बड़े हो जाते हैं, या दांत छोटे हो जाते हैं, या टेढ़े मेढ़े दांत उगते हैं। ये सब कुपोषण के ही एक तरह के लक्षण हैं। दांत चमकीले होने चाहिए और सफ़ेद होना चाहिए। अगर दांत में पीलापन है या दांत काला है तो समझिए कि बालक हमारा कुपोषित है। और ये कुपोषित बालकों के जो वृद्धि बढ़वार तो रुकता ही है, साथ ही उनके जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे उनको नींद कम आता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, काम करने में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। तो ये अगर व्यवहार इस तरह का बालक प्रदर्शित कर रहा है तो समझिए कि बालक के आहार में किसी न किसी प्रकार के भोज्य तत्वों की कमी है। अब हम ये देखते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से और कौन सी खनिज लवण की कमी से अथवा कौन सी पोषक तत्व की कमी से बालक में कौन सा रोग हो जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर बालक के आहार में कैलोरी युक्त मतलब ऊर्जा युक्त भोजन नहीं दिया जाता है और साथ में अगर प्रोटीन की भी मात्रा कम है तो बालक मैरास्मस नामक रोग, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, उससे पीड़ित हो जाता है। जिसका मुख्य लक्षण है बालक का पेट आगे की तरफ निकल जाएगा, छाती भीतर की तरफ धंस जाएगी, हाथ पैर दुबले पतले होंगे, बालक चिड़चिड़ा हो जाएगा, बालक को भूख नहीं लगेगा, बालक को अच्छी नींद नहीं आएगी। ये उसका मुख्य लक्षण है, जो खास करके 2 से 4 वर्ष के बालकों में देखने को मिलता है। और अगर बालक के आहार में ऊर्जा युक्त भोजन तो दे रहे हैं मगर प्रोटीन की कमी है तो वैसे बालक को क्वाशियरकोर नामक रोग हो जाता है। खास करके जब बालक को आप रोटी देते हैं, चावल देते हैं, चावल का पेस्ट देते हैं, मगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, दाल, मांस, मछली, जो प्रोटीन के अच्छे साधन हैं, अगर बालक को ये नहीं दिया जाता है तो समझिए कि बालक आपके क्वाशियरकोर से पीड़ित है। क्वाशियरकोर की स्थिति में बालक तो बड़ा हिरिस पुरुष दिखेगा, मोटा ताजा दिखेगा, लेकिन उसकी पेशियां नहीं होती है, पेशियां कम होती हैं और उसका मुख जो होता है चंद्राकृति हो जाता है, चंद्रमा के समान हो जाता है। बालक मोटा ताजा दिखेगा लेकिन वास्तव में उसमें प्रोटीन की कमी होती है। यह खास करके 1 से 4 वर्ष के बालकों में देखने को मिलता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, अगर बालक को प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए से परिपूरित आहार नहीं दिया जाता है तब उसको अंधता, शुरू में तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी कहते हैं कि शाम के टाइम में उसको दिखाई नहीं पड़ता है, रात में दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, हो जाता है। और ये स्थिति बिगड़ते चली जाती है। बाद में जो आपको कॉर्निया है, कॉर्निया में भी घाव हो जाएगा, कंजक्टाइवा सूख जाएगा और आगे चल करके अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस तो प्रारंभिक अवस्था है और बाद में ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, पूर्ण अंधता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप ये कहेंगे इसके दूसरे लक्षणों में फ्राइनोडर्मा भी हो जाएगा, जो एक त्वचा का रोग है, नाड़ी विकार भी हो जाता है। अब इस पर हम कैसे काबू पाएं? विटामिन ए की कमी तो हो गया, इस पर हम कैसे काबू पाएंगे? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी प्रकार के पीले फल, जैसे आम है, केला है, पपीता है, सब्जियों में कद्दू है जिसको आप कोहड़ा भी कहते हैं, उस प्रकार के आहार बालकों को दिया जाना चाहिए। साथ में दूध, अंडा और दूध से बने प्रोडक्ट्स, घी, मक्खन, इनमें विटामिन ए की प्रचुरता रहती है, जिसे बालक के आहार में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आहार में विटामिन B1 की कमी है तो बालक को बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा और इस रोग में भी बालक वही चिड़चिड़ा होगा, भूख नहीं लगेगा, अन्य परेशानियां हो जाएंगी। आपका हार्ट का साइज, जो दिल का साइज है, बड़ा हो जाएगा, तलुओं में उनको पीड़ा होने लगेगी, जलन होने लगेगा। विटामिन B1 के लक्षण है। अब आप ये पूछोगे कि विटामिन B1 किस में मिलता है, कैसे हम बालकों को विटामिन B से युक्त परिपूरित आहार दें? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, विटामिन B
विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, यह आपके साबुत अनाज में मिलता है, छिलके वाली दाल में मिलेगा, शुष्क खमीर ड्राई ईस्ट में मिलेगा। तो बालकों को आप खमीरीकृत भोजन दीजिए, और यकृत मांस मछली में भी यह पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी प्रकार से विटामिन B2 की अगर कमी होगी तो आप देखेंगे बालक के होंठ फट जाते हैं, होंठों के दोनों किनारे छिल जाते हैं, उनमें घाव हो जाता है और मुंह खोलने में परेशानी होती है, और बालक भोजन निगल नहीं पाता है क्योंकि मुंह खुलता नहीं है। फिर जीभ भी उसका स्वाभाविक रंग, उसका जीभ का बदल जाता है, होंठ के रंग बदल जाते हैं, होंठ का जो गुलाबी होना चाहिए वह उसका रंग अलग हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आहार में, बालकों के आहार में विटामिन C की कमी है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का त्वचा रोग भी है। और आप ये पूछेंगे कि स्कर्वी रोग में क्या हम बचाने के लिए, बालकों को स्कर्वी रोग से बचाने के लिए हम कौन सा भोजन दें? तो सभी प्रकार के जो सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं, उनको आप बालकों के आहार में जरूर शामिल करिए, जैसे आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, हरे पत्तेदार सब्जियां पालक में भी खूब मिलता है, आलू में भी मिलता है। तो विटामिन C से युक्त अगर आप बालकों को भोजन देंगे तो उससे स्कर्वी रोग नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि विटामिन C इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी कौन सी? रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी करता है। अगर बालक के आहार में विटामिन C कम होगा या नहीं होगा तो बालक जल्दी ही संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाएगा। जैसे आप देखते हो सर्दी जुकाम होना तो उनको आम बात है, न्यूमोनिया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और आपके दस्त, ये सब आराम से बच्चों को बहुत जल्दी लग जाता है। इनसे अगर बचाना है अपने बालकों को तो आप विटामिन C से परिपूरित भोजन, जैसा मैंने आपको बताया, सिट्रस फ्रूट जरूर दीजिए जिनमें प्रचुर मात्रा में ये मिलता है। फिर विटामिन डी की कमी से बालक का जो पैर होता है टेढ़ा हो जाता है, धनुष आकार का होता है, बो शेप्ड। मतलब विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। अगर विटामिन D नहीं होगा आहार में तो बालक के हड्डियां और दांत ठीक प्रकार से विकसित नहीं होंगे, हड्डियों का कैल्सिफिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और जब हड्डियों का कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो हड्डियां जो है पैरों के हड्डी टेढ़े हो जाएंगे, धनुष आकार का होगा। अब आप पूछेंगे कि इस बीमारी से बचने के लिए हम किस प्रकार का आहार दें और कहां से विटामिन D मिलेगा? मेरे दोस्तों, विटामिन D सूरज की किरणों, जो धूप निकलता है, प्रातःकाल की जो धूप निकलता है उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मतलब खूब फ्री में मिलेगा, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, बशर्ते आप अपने बालक को मालिश करके, चाहे आप नारियल तेल से मालिश करें, सरसों से करें, जैतून के तेल से करें, अथवा जो भी तेल आप लगाते हैं बालक को मालिश करके, और उसको कम से कम आधा से 1 घंटे तक धूप में सुला दें। विटामिन D निःशुल्क आपको प्रकृति से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कई माताएं ऐसा सोचती हैं कि मेरा बालक तो धूप में काला हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए बालक को धूप में सुलाते हैं या बालक को बाहर खेलने के लिए देते हैं, जहां बालक को धूप में खेलता दौड़ता है, तब तो आपको विटामिन D की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जहां बहुमंजिली इमारतें हैं और कोरोना का काल है, जहां बालक बाहर नहीं निकल सकते, पार्क की व्यवस्था नहीं है, खेलने के मैदान नहीं है, उस स्थिति में आप बालक को विटामिन D भोजन के माध्यम से दे सकते हैं, जिसमें कि कॉड लिवर ऑयल प्रमुख है। मछली का तेल, जो कॉड मछली होता है उसका तेल आप बालक को 2-4 ड्रॉप दीजिए। साथ में मक्खन, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स भी दीजिए जिसमें कि विटामिन D मिलता है। अब देखते हैं, कई बालकों को लोहे की कमी के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। रक्त अल्पता किसको कहेंगे हम? एनीमिया। मतलब बालक में जो बालक का शरीर है वो पीला पड़ जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, और जब बालक के
शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो आप देखिए बालक आपका कमज़ोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, बार बार उसे जो बीमारियां घेर लेंगी, अपने गिरफ्त में ले लेंगी। तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए उनके आहार में आयरन युक्त, लौह युक्त भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कौन से भोजन हम बालक को दें जिससे कि मेरा बालक रक्त अल्पता से पीड़ित ना हो। तो इसके लिए लोहा युक्त भोजन, जैसे सभी प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मेथी, पालक, बथुआ, सहजन की पत्तियां, गुड़, केला, अनार, अंजीर, इन सारी चीज़ों में लौह तत्व खूब मात्रा में मिलता है। आप बालक को जरूर इन भोज्य तत्वों से परिपूरित आहार खिलाइए। जैसे कभी अनार का रस पिला दिया, कभी गुड़, दूध में गुड़ रोटी डाल करके खिला दिया, तो आहार में जो जितनी उसके लौह तत्व की आवश्यकता है उतनी पूर्ति उसकी हो जाएगी। आयोडीन की अगर कमी होगा बालकों के आहार में तो मैं बताऊंगी कि और किन किन पोषक तत्वों की उनकी कमी होती है और उनको कैसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसमें से अगर कोई पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं अवश्य उसमें सुधार करूंगी। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।